जय गुरु जी। जय गुरु जी सत्संगत जी। जय गुरु जी मेरी सत्संगत जी। आप कैसे हैं? गुरु जी की कृपा से मैं शालिनी देहरादून से अपना एक सत्संग, छोटा सा सत्संग, एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, साझा करूंगी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक सत्संग मेरे साथ हुआ, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, साझा करूंगी। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए कितने साल हुए, कितना समय हुआ, उसका मुझे अंदाजा नहीं है। शायद मैं तो बहुत बहुत समय से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, इसका मैं सत्संग बहुत पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अभी घर में सब लोग, मेरे घर में गुरु जी की गद्दी है, मेरी छोटी बहन आंटी भी उसमें पूरा उसमें वो रहती हैं, उनका पूरा काम कर पूरा अच्छे से उन्होंने गद्दी को ध्यान रखती हैं, सब करती हैं। घर में अमृत वेला होता है, सत्संग होते हैं, सब होता है। घर का हर सदस्य गुरु जी का भक्त है, गुरु जी की संगत है। गुरु जी ने सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखा है। मेरे बहू और मेरा बेटा और बहू, वो भी मानते थे, लेकिन मतलब कभी उन्हें उसको अटेंड करने का नहीं होता था। सत्संग अटेंड करते थे, घर में जब भी सत्संग होते तो बहुत दिल से सेवा करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। पता नहीं सत्संग संगत जी, पता नहीं कैसे गुरु जी ने कैसे चमत्कार किया। क्योंकि मैं जब भी गुरु जी के सामने बैठ के जब भी मैं गुरु जी के सामने बैठ के अपनी प्रार्थना करती थी, तो मैं यही कहती थी कि बच्चों को सद्बुद्धि दो, बच्चों को सद्बुद्धि दो, बच्चों को सद्बुद्धि दो, बच्चों को अपने लड़ लगाओ, अपने लड़ लगाओ। गुरु जी ने इतनी जल्दी बच्चों को अपने लड़ लगाया। हमारे बच्चों ने उनके शहर में जहाँ पर भी सत्संग होता है वहां जाना शुरू किया, और वहां की बहुत अच्छे सेवादारों में उनका नाम गिना जाने लगा है। कहीं भी सत्संग होता है, उनको सेवादार के रूप में उनको बुलाया जाता है, सेवा के लिए उनको बुलाया जाता है, वो जाते हैं, उनके पास इनविटेशन आता है, वो वहां जाते हैं और बहुत अच्छे उससे सेवा करके अपना गुरु जी के सामने अपना नतमस्तक होते हैं। अब बहुत मानने लग गए हैं। कभी भी उनको बोलो कि संडे को आप आ जाओ, मिलने आ जाओ, तो बोलते नहीं, संडे को मेरी सेवा है, मैं नहीं आ सकता, बिल्कुल भी मैं वो सेवा नहीं छोड़ सकता। ये सब गुरु जी का चमत्कार है। अभी कितने सालों से मैं बोलती थी कि मैं गुरु जी के चरणों में बड़े मंदिर जाती हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, क्योंकि उनकी शादी को काफी समय हो गया है और अभी तक उनका कोई फैमिली प्लान नहीं किया उन्होंने। तो मैं हमेशा उनको बोलती थी कि तुम चलो, एक बार मैं तुम्हें गुरु जी के पास मत्था टिकाऊंगी, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में तुम्हें मत्था टिकाना है, मुझे चलो। बस हर बार कोई सिला नहीं बनता था। इस बार मैं देहरादून गई तो मैं उन बच्चों बच्चों ने बोला कि हाँ हम चलेंगे हमारे साथ। बहुत अच्छे से गुरु जी के बड़े मंदिर में हमने दर्शन किए। हमें बैठने का सौभाग्य मिला, लंगर प्रसाद मिला। बच्चे को ब्लेसिंग का शौक था कि मुझे ब्लेसिंग चाहिए, कि मम्मा जैसे भी करके मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग, ब्रेसलेट ब्लेसिंग चाहिए। हमने दो सेवादार अंकल जी से पूछा, उन्होंने हमें बहुत सुंदर ब्रेसलेट स्वरूप दिया गुरु जी का। उसने अपने हाथ में पहना, बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस दिन उससे अगले दिन उसका बर्थडे था। तो उसने कहा मेरे बर्थडे का गिफ्ट गुरुजी ने मुझे दिया है, और मुझे अपने बर्थडे का सबसे पहला गिफ्ट गुरुजी से ही चाहिए। तो उसे ब्लेसिंग में वो ब्रेसलेट स्वरूप मिला। बहुत खुशी खुशी हम घर आए, बहुत ब्लेस्ड हो गए बच्चे दोनों, बहुत खुश है उस ब्लेसिंग के साथ। संगत जी, मैं कल का एक सत्संग सुनाती हूँ। कल वीरवार था, मैंने सुबह शिव पुराण का मैं उच्चारण करती हूँ अध्याय का, वो किया। उसके बाद मैंने अपने छोटे बेटे को बोला कि आज वीरवार है, आज हम लोग साईं मंदिर चलेंगे, और वहां पर ना कड़ी चावल का भंडारा भी मिलता है, तो हम वो भी खाएंगे आज। आज वो भी खाएंगे, आप दिन में खाना नहीं खाएंगे, आज हम कड़ी चावल का भंडारा करेंगे।
तो अभी पहले मेरे को थोड़ा सा बैंक का काम है, तो मैं बैंक का काम हम लोग जल्दी से कर लेंगे, उसके बाद हम सीधा वहां चले जाएंगे। हम लोग चले गए। संगत जी मेरे को बैंक में बहुत देर लग गई, मेरे काम में बहुत टाइम लग गया, 2 बज गए। तो हमने कहा कि अब तो वहां पे भंडारा जो होता है, वो लोग जो लोग कराते हैं वो बहुत जल्दी उसको समेट लेते हैं, तो अब तो भंडारा नहीं मिलेगा। तो चलो कोई नहीं, मेरे को कढ़ी चावल का शौक, मेरे को बहुत मन था कि मैं भंडारे के कढ़ी चावल खाऊं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ संगत जी, जाने से पहले मैंने अपने शिरडी वाले बाबा को, साईं बाबा को ये जरूर बोला था कि बाबा आज लंगर खिलाना है तो खिला देना, नहीं तो देख लेना। बाबा आज भंडारा खाने का बहुत मन है, खिला देना बाबा। चलो कोई ना। हम बैंक से निकले, सामने एक ढाबा था, हमने कहा चलो अब कुछ खा लेते हैं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो भंडारा तो फिर हम मंदिर हम शाम को चले जाएंगे। संगत जी ढाबे में बैठे भैया से पूछा, भैया खाने में क्या है? उन्होंने कहा कढ़ी चावल। संगत जी मेरे आंखों में आंसू निकल पड़े, सब लोग मुझे देखने लग गए। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने सुन लिया, मेरे साईं बाबा ने सुन लिया कि आज इसको कढ़ी चावल खिलाने, तो उन्होंने मुझे थाली में कढ़ी चावल ही परोसे। संगत जी मैंने इतना शुक्राना किया, मैं धन धन हो गई, धन धन हो गई कि आप सोचते हो और कैसे वो कैसे पूरा हो जाता है। संगत जी मैं वहां से जब घर आ रही थी तो रास्ते में, पूरे रास्ते में यही सोचती आई कि बाबा कैसे सुन लेते हैं ना, बाबा कैसे, अगर सच्चे मन से कुछ भी आप मांगो ना तो कैसे बाबा पूरा करते हैं, गुरुजी कैसे पूरा करते हैं, उसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते, कभी आप सोच भी नहीं सकते। घर के खाना खा के जब हम घर आए तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे हर हाल में साईं बाबा के थैंक यू करने जाना है, मुझे उनको मत्था टेकने जाना है। उन्होंने आज मुझे कढ़ी चावल खिलाए। फिर हम शाम को साईं मंदिर गए, हमने माथा टेका। संगत जी आप मानेंगे, साईं बाबा की मूर्ति सामने लगी है, क्योंकि मैं पहले साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, शिरडी मंदिर भी होके आई, मैं बहुत मानती थी। मैं जब मैं साईं बाबा की मूर्ति के सामने, स्वरूप के सामने बैठी थी और आंखों में आंसू थे, तो मुझे उसमें भी कहीं ना कहीं मेरे गुरुजी दिखाई दे रहे थे। मेरे गुरुजी ने कहा तू कड़ी चावल खाने सन्ना, खा ले, किदा लगे। संगत जी ये चमत्कार हमारे सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, हमारे बाबा कर सकते हैं। ये चमत्कार ये कहने को कुछ भी नहीं है, लोग कहेंगे संजोग है, ये तो संयोग से होता है, कोइंसिडेंसली आजकल कहा जाता है। ये तो कोइंसिडेंस था, हो गया, संयोग से हो गया। लेकिन नहीं, जो गुरुजी के भक्त है उन्हें पता है ये संयोग नहीं है, ये हमारे गुरुजी का चमत्कार है, ये हमारे गुरुजी का, कि हमारी हमारी भक्ति है, हमारी भक्ति है जिसका फल हमें गुरुजी छोटी 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 हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करके देते हैं। संगत जी जब हम बड़े मंदिर गए तो जैसे ही हम सीढ़ी चढ़ने लगे, जो 5 सीढ़ी है दरबार की, वो 5 सीढ़ी चढ़ने लगे, संगत जी आप विश्वास करेंगे, पहली सीढ़ी पे पैर रखा तो अचानक से पीछे से एक बुजुर्ग अंकल जी पीछे से आ रहे थे, उनके साथ उनकी फैमिली भी थी। वो उनका जो हाथ था वो मेरे बेटे के कंधे पे टकराया और उसने उनको पकड़ लिया। संगत जी पूरी सीढ़ियां, पूरे दरबार वो अंकल जी को अपने हाथ से, अपने पूरे सहारे से पकड़कर अंदर लेके गया, उसने उनको गुरुजी के दर्शन के लिए वहां पर खड़ा किया। संगत जी ये क्या था, ये क्या था? मैंने उसको पीछे से आवाज दी, बच्चे तुझे गुरुजी ने सेवा दी है, इस सेवा को पूरा करना बेटा, गुरुजी ने सेवा दी है बच्चे, तू आज गुरुजी का मान के गुरुजी के पास आया है तो गुरुजी ने खुद चल के तेरे पास आए और तेरे से सेवा ले रहे हैं। उसने बहुत अच्छे से, और बुजुर्ग अंकल जी ने इतना आशीर्वाद दिए बच्चे को, इतने आशीर्वाद दिए कि जिस जिस ब्लेसिंग के लिए हम गुरुजी के पास गए थे कि गुरुजी बच्चों की फैमिली पूरी करो, अब बच्चों का परिवार पूरा हो जाना चाहिए, जैसे भी करके बहुत समय हो गया है, अब बच्चों का परिवार पूरा हो जाना चाहिए। तो गुरुजी खुद उसके पास चलकर आए और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द मुझे खुशखबरी सुनने को मिलेगी, बहुत जल्दी मुझे खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि आप दादी बनने वाली है।
मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे इस से वंचित नहीं रखेंगे, कि मेरी एक उम्मीद है, मेरी एक आस है, मेरी एक आशा है। मैं चाहती हूँ कि बच्चों का परिवार पूरा हो, बच्चों का परिवार पूरा होना चाहिए और गुरुजी उनके ऊपर पूरा अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है। तो गुरुजी संगत जी, बस मैं यही कहूंगी कि हमेशा अपने गुरुजी से को मानो, कि जो करेंगे गुरुजी करेंगे, जैसा करेंगे गुरुजी करेंगे, जहां करेंगे गुरुजी करेंगे, जितना करेंगे गुरुजी करेंगे। और गुरुजी वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। गुरुजी वो कभी नहीं करेंगे जो हम अपने लिए अच्छा मांगेंगे। जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमें, हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें बुरा लगे, वो नहीं हो रहा है, या हमें कोई तकलीफ हो रही है, या हमें कोई परेशानी हो रही है, लेकिन उसके पीछे छिपा जो राज है, जो गुरुजी ने उसके पीछे छिपा जो अच्छाई है और वो अच्छा होना है, वो गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी की रजा में राजी रहना सीखो। गुरुजी जो भी कराते हैं हमारे अच्छे के लिए कराते हैं, हमसे जो भी कहलवाते हैं हमारे अच्छे के लिए कहलवाते हैं। संगत जी गुरुजी को मानो, गुरुजी को मानो, गुरु संगत जी गुरुजी को माना। अपने शुक्राना सत्संग में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने गुरु के आगे जब भी कोई दुख तकलीफ आती है, ना केवल दुख तकलीफ, अगर आपके घर में जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ भी आपके साथ अच्छा होता है, कुछ भी आपके घर कोई अच्छा आता है, चीज आती है, कोई आप आर्टिकल लेते हैं घर में, कुछ भी अगर आप लेते हैं, मेटलिटी कुछ भी आप अपने घर में लेते हैं, तो गुरु जी का शुक्राना जरूर करो। और दुख तकलीफ है तो गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर सिर्फ उनका नाम लो, सिर्फ उनका नाम लो। मैं गुरुजी की सुबह अरदास में जब भी मैं सत्संग करती हूँ, जब मैं अपने मंत्र जाप करती हूँ, माला फेरती हूँ, मैं सिर्फ आंसू होते हैं आंखों में। गुरुजी के सामने बैठकर सिर्फ मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं इतनी रुआंसी क्यों हो जाती हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं घर से बहुत खुश हूँ। पति, अंकल, बच्चे, घर परिवार, पैसा, धन, सब कुछ दिया मेरे गुरुजी ने मुझे, सब कुछ दिए, सारी खुशियां मुझे दी हैं, फिर भी ना जाने क्यों आंसू निकलते हैं। बस एक ही अरदास है संगत जी, आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी से अरदास करिए कि बच्चों का परिवार पूरा हो जाए, ताकि मुझे भी हो कि हाँ मेरे बच्चों का परिवार पूरा हो गया। संगत जी, अपने इस सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संकट जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं सुबह का अपना शुक्राना नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन मैंने सोचा मैं अभी कर देती हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अभी भी मेरे शरीर में बहुत कष्ट है, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं और करेंगे, पूरा कंप्लीटली ठीक करेंगे सिचुएशन से। आज गुरुजी ने सुबह, मुझे डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने जो भी टेस्ट थे वो किए हैं इम्पोर्टेंट। मैं गुरुजी पे कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ। मुझे पूरा 100 नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पूरा यकीन है कि एक मरण क्रिया थी, तांत्रिक की क्रिया या कुछ इस टाइप की चीज़ जो मेरे पर छोड़ी गई थी अमावस्या के दिन से। बहुत ज़्यादा हुआ था, इस पर थोड़ा नहीं हुआ था मेरा, फिर भी इसको झेल पाई, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर गुरुजी मेरे साथ नहीं खड़े होते तो मैं इतना नहीं ले पाती कष्ट। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे कर्म भी थे, क्योंकि बिना किसी कर्मों के जो है इस टाइप का आप पे कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मुझे पूरी तरीके से ब्लेस करेंगे और जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है वो मेरे से दूर हटकर चली जाएगी। मैं फिर भी गुरुजी से दिल से प्रार्थना करती हूँ
कि जिनके किसी के साथ में बुरा ना हो और ये जो एनर्जी है यूनिवर्स में ब्लैक होल में जाके कहीं खत्म हो जाए और वो उस व्यक्ति को भी ना पहुंचे, किसी को भी हार्म ना कर सके, क्योंकि ये एनर्जी इतनी गंदी है, जब मैं फील कर सकती हूँ अपने शरीर के अंदर कि मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा दुश्मन भी ऐसी एनर्जी को झेले। मैं गुरुजी से दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे परिवार में सबको ब्लेस करें, सबको जो है सुख समृद्धि शांति दें। कल गुरुजी का जन्मदिन है, मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है, गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे। गुरुजी ने अब तक मुझे ब्लेस किया, मेरे साथ खड़े रहे हैं, बहुत बहुत सारे मुझे रूप में मिले हैं गुरुजी। आज भी मधुमक्खी के रूप में रास्ते में मिले थे चलते समय, और गुरुजी ने आज मुझसे जो भी मुझसे शॉपिंग करवाई और जो गुरुजी ने कहा था गिफ्ट देंगे, तो गुरुजी ने मुझे दिया है। मैं अभी वो सब शेयर नहीं करना चाहूंगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे सत्संग में भी बुलाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है मैं जाऊंगी, गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे। और ये जो भी एक कठिन पड़ाव है मेरी जिंदगी का, ये एक टर्निंग पॉइंट होगा मेरी जिंदगी में। मैं इस चीज को पूरा लेकर चलती हूँ, क्योंकि मेरे को ये है कि इस ये जो टेस्ट आया, इतनी बड़ी घड़ी टेस्ट की थी, एक तरीके से मेरी ये परीक्षा थी। परीक्षा इसलिए कि मुझे पता है कि अब मुझे अपने कदमों को सुधारना है इस तरीके से कि मुझे अपना जो फोकस है वो कभी भी नहीं भूलना है, कि कभी भी एरोगेंस मेरे अंदर ना आए। मैं कितना भी राइज करूं, कभी भी मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहूं, अपनों के लिए हमेशा काम आऊं, कोई मेरे साथ बुरा करे उनके भी काम आऊं, और मैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखूं, अच्छा करूं। अपने पति और अपने बेटी के लिए तो बहुत मीठा और बहुत अच्छी रहूं, हमेशा घर का एटमोसफियर पॉजिटिव रखूं। कोशिश तो मैं हमेशा से करती आती हूँ, लेकिन सीमा होती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि उनको कभी मेरे अंदर एरोगेंस ना दिखे। मैं गुरु जी का सत्संग के बिना तो मैं जी नहीं सकती, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बहुत बड़े कष्टों से निकाला है। गुरु जी का मंत्र, शब्द, वाणी, और गुरु जी जो है वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मुझे पूरी तरीके से ब्लेस करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जो भी नकारात्मकता जो बची है अभी मेरे अंदर, वो भी पूरी गुरु जी छीन ले, मुझसे हटा दे मेरे अंदर से। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरा जीवन बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे दिल में बहुत सारे अरमान हैं, बहुत सारी मेरी भी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं हुई हैं, और मैं जो हूँ बहुत कुछ करना चाहती हूँ समाज और देश के लिए इवेंचुअली। और बाकी जो है सपने तो सबके होते हैं, मैं भी एक छोटा सा अच्छा सा सुंदर सा जीवन जीना चाहती हूँ। बहुत संघर्ष के साथ मैंने अपना जीवन काटा है अब तक, और बहुत परीक्षाएं दी हैं। बहुत खेद होता है, बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है ये जान करके कि दुनिया में इस टाइप के लोग भी होते हैं जो कि दूसरों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं, दूसरे की प्रगति से जलकर उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। बहुत दुख होता है सब सोच कर कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है, जिसको जो बढ़ना है वो, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो तो उसको मिलेगा ही ना, उसको आगे बढ़ना से रोकने का कार्य किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अपने अंदर नकारात्मकता डाल के क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, वही प्रेयर में करती हूँ कि मेरे को जो है गुरुजी जो है क्षमा करें, मैंने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ में कुछ नकारात्मक किया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं जो हूँ नीवा होकर चलूँ। मेरे घर परिवार को गुरुजी ने फिर भी ब्लेस किया है और बहुत बड़ी बड़ी खाइयों से बचाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। लाइफ दी है, सांस दी है, अगर से एक बार में सांस चली जाती तो बस खत्म ही हो जाती बात, लेकिन गुरुजी ने दी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे तड़पने नहीं देंगे गुरुजी, क्योंकि बहुत तड़पी हूँ अभी तक लाइफ में, तो आगे नहीं देंगे। दूसरों को ऊपर से देखने से तो बहुत अच्छा लगता है कि देख करके लगता है कि इतना दिव्य, इतना तेज, और ये सब तो लगता है दूसरों को, लेकिन कोई नहीं जानता जो जो शारीरिक पीड़ा मैंने झेली है अब तक, शायद अच्छे अच्छे मुरझा चुके होते। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की है कि लाइफ में वो मेरे साथ खड़े रहे हैं, हिम्मत दी है। मैं शुक्राना जरूर करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मैं गुरुजी का शुक्राना दिल से करना भी चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा एक लक्ष्य है, एक ध्येय है कि मैं अगर बच गई इस चीज से और मैं पूरी तरीके से बची, तो मैं जरूर अपना जो मैंने शुरू किया है उसको मैं अंतिम वहां तक पहुंचाने का करूंगी, अगर गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे तो मैं उसको पूरा अपनी उसका जरूर करूंगी, वो शुक्राना जरूर, क्योंकि वो शुक्राना का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि वो एक मिशन है मेरे लाइफ का। पहले मैंने सोचा था मैं गिव अप कर दूंगी और वो सब नहीं करूंगी, लेकिन अगर लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने तो इस बार तो बहुत बनता है। मेरे जो भी काम रुके हुए हैं, जिसमें इतनी बाधाएं लोगों ने डालने की कोशिश की, और बंधन क्रिया की, अजीब अजीब से वशीकरण किए, बहुत कुछ किया, और सबसे मैं कैसे जूझ रही हूँ पिछले 2 महीने से, ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी गुरुजी ने जो मेरे अंदर वो स्पिरिट है वो जागृत रखी है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है अच्छा नहीं बहुत अच्छा आएगा समय, क्योंकि वो कहते हैं ना जब हमारा बहुत डार्क स्टेज आता है तो उसके बाद लाइट आती है।
तो मुझे पता है आएगी। मैंने लाइफ में बहुत बार देखा है इसको, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये भी फेज जो है चला जाएगा। जो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था और वो काफ़ी हद तक चला गया था, लेकिन गुरुजी, मैं जो थी पहले जिम जा रही थी और फिर मेरा एकदम से जाना एब्रप्टली बंद हो गया। मुझे नहीं समझ में आया, तो मेरे जो काम जो है वो स्टार्ट होते हैं और फिर वो बंद हो जाते हैं और बहुत लॉस भी हो जाता है मेरा। तो कुछ है जो कि नकारात्मक लोग जो कि देखते हैं, आपसे जलते हैं, आपकी काम को रुकने रखते हैं, तो बहुत दुख होता है जो ऐसा करते हैं। नज़र दोष तो होता ही है, मैं मानती हूँ पूरा। तो नज़र तो मुझे बहुत लगती है क्योंकि मैं वो ऊर्जा फ़ील कर सकती हूँ अपने अंदर। जब मैं आती हूँ तो मुझे नज़र उतारनी पड़ती है अपनी। बहुत कोशिश करती हूँ, कभी मंत्र जाप, कभी कुछ मुझे करना ही पड़ता है क्योंकि देयर इज़ नो अदर वे टू सर्वाइव। यू नो, इफ यू हैव टू सर्वाइव एंड प्रोटेक्ट योर ऑरा एंड एनर्जी, यू हैव टू यूज़ सम मीन्स। कभी-कभी मैंने हीलर्स का सहारा भी लिया है, जहाँ हालाँकि गुरुजी मना करते हैं, लेकिन कभी-कभी वो रास्ता दिखाई नहीं देता क्योंकि आप पे कुछ शक्ति खत्म हो चुकी होती है, तो कुछ समझ में नहीं आता। गुरुजी का मंत्र जाप तो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है क्योंकि गुरुजी आपके संग रहते हैं और आपको बहुत बड़ी मतलब आपकी लाइफ में एकदम से स्मूथ कर देते हैं, आपके काम बनते जाते हैं तब। तो आप गुरुजी का ध्यान रखें, लेकिन हाँ, आप कुछ गलत कर्म कर देते हैं तो फिर वो बहुत कठिनाइयाँ पड़ती हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है वही चीज़ों को अचीव करना। लेकिन मेरा ध्येय खाली ये नहीं है कि मैं चीज़ें अचीव करूँ। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है और उसका ही मैं शुक्राना नहीं कर पाती। गुरुजी ने बहुत ज़्यादा दिया है, उसे गुरुजी का अनंत शुक्राना। बस एक छोटी-सी ज़िंदगी है जो कि अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना चाहती हूँ। हर माँ का सपना होता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सके अच्छे से। लेकिन कई बार नकारात्मक ऊर्जा मेरे बेटे के ऊपर भी भेज कर के बहुत सारा नकारात्मक चीज़ें करने की कोशिश की गई है। कई बार मैं उस चीज़ को नहीं बोलती हूँ, बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा होता है। इस टाइप की चीज़ें होती हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं वर्ल्ड में और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी करने की कोशिश की गई है। मुझे उसका बहुत खेद है, बहुत ही दुःख होता है। मैं बस ये बोलूँगी गुरुजी सब एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं और गुरुजी इतना कष्ट अपना उठा लेते हैं अपने ऊपर, इसलिए गुरुजी का दिल से शुक्राना। मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे हैं, उसके आगे आने वाले जीवन को ब्लेस करें, उसके लिए गुरुजी का निरंतर शुक्राना। मुझे बिल्कुल नहीं पता आगे मेरी लाइफ क्या होगी, क्या नहीं होगी। मैं गुरुजी पे कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ। मैं गुरुजी का जन्मदिन ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी, चाहे जो भी हो। गुरुजी का निर्णय वो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं गुरुजी का जैसे भी करूँगी, बहुत बड़ा तो नहीं कर पाऊँगी, पर जैसे भी मुझसे होगा, जैसे मुझसे गुरुजी करवाएँगे, मैं करूँगी। कई लोगों से गुरुजी ने मुझे कंप्लीटली दूर कर दिया, मुझे नहीं पता क्यों। गुरुजी ने ये भी कहा कि अपनी चीज़ें जो है गुप्त होकर के करो। मैं अपनी सारी चीज़ें बता देती हूँ, अपनों से ही बता देती हूँ और जहाँ बताती हूँ मेरे काम ही रुक जाते हैं। क्या बोलूँ उसको? लोग कहते हैं ये क्या है, तुम्हारा ऐसी थिंकिंग है, तुम्हारे माइंड में ऐसा है, जो ऐसा सोचेगा वैसे ही करेगा। बहुत लोग ऐसा सोचेंगे और बहुत लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन मैं तो ये आज़माया हुआ है। शायद हो सकता है मैं इतनी स्पिरिचुअल नहीं हूँ, हो सकता है कि मेरे अंदर ही थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, हो सकता है, मानती हूँ। लेकिन जो मैंने झेला है लाइफ में, लोग कह सकते हैं कि तुमने झेला है क्योंकि तुम्हारे कर्म सही नहीं है, तुमने सही नहीं लाइफ को लीड किया। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी मुझसे कहते हैं कि मैं उनकी बहुत ही प्यारी बेटी हूँ और मैंने बहुत झेला है क्योंकि दुनिया जो है उतनी आपको जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। और हमें जो है फिर भी लोगों की निंदा चुगली नहीं करनी है, किसी के लिए भी बुरा नहीं सपने में सोचना है, अपने मन में नहीं सोचना है किसी के लिए भी बुरा, और सबको माफ करके ही आगे चलना है क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। सबके साथ में हंसना है, बोलना है, अच्छे से रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छी हेल्प लोगों की करनी है, आगे बढ़ना है और अपने अंदर जहर नहीं आने देना है क्योंकि जब जहर आएगा तो बीमारी आएगी। तो बस ये आ जाती है जब नेगेटिविटी, तो आपको बहुत हार्म करती है। तो बस गुरुजी मुझे ब्लेस करें, जो भी नेगेटिविटी मेरे अंदर अगर आ भी गई है उसको दूर कर दें पूरी तरीके से। मुझे बिल्कुल ब्लेस करें, मैं किसी के लिए भी कोई नेगेटिविटी ना रखूँ अपने मन के अंदर और पॉजिटिव रहूँ। गुरुजी से मैं गुरुजी से एक वादा करती हूँ कि अगर गुरुजी ने मेरी लाइफ ब्लेस की तो मैं अपना जितना भी है अपना ध्येय पूरा करूँगी, अपना मिशन पूरा करूँगी और मैं अपने बेटे को पार लगाऊँगी जैसे भी होगा गुरुजी करवाएँगे तो। और बहुत अच्छा से जैसे है, बहुत अच्छे कर्म करने का आगे की जितनी भी लाइफ बची है उसमें अपने बेस्ट कर्म करने की कोशिश करूँगी, अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाऊँगी। जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी मेरे माता-पिता हैं और सास-ससुर जो भी हैं, सबके साथ में अच्छा व्यवहार रखूँगी, अपनी सारी ज़िम्मेदारी निभाऊँगी। कोई क्या करता है उससे मैं बिल्कुल मतलब नहीं रखूँगी। जितना मुझसे बन पाएगा मैं दूसरों के लिए करूँगी और अपना जो भी कमाऊँगी, जो भी समाज में जितना भी मुझसे बन पाएगा सेवा कर पाऊँगी, वो मैं ज़रूर करूँगी। और मुझसे जो भी गलतियाँ इस लाइफ में या पिछली लाइफ में हुई हैं, जाने-अनजाने, पितरों के लिए मैंने अगर कोई गलती कर दी है या फिर मैंने कुल देवी के कुछ कुछ भी अपराध किया है
या फिर मैंने कोई भी देवी देवता का जाने जाने कुछ भी मैंने अपराध किया हो, या गुरु जी का मैंने कभी भी या मेरे परिवार में किसी ने भी अगर अपमान किया है, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। मैं नीवा होकर चलूँ, हिम्मत ना हारूँ और दूसरों के काम आऊँ। और जैसे कहते हैं ना कि जब आपकी सैलरी आती है, कभी आप काम करते, नौकरी करते, तो दशांश निकालना चाहिए, तो मैं निकाल रही थी, बट मैंने बीच में छोड़ दिया, क्योंकि मेरे फादर ने कहा कि आपकी तुम्हारी तो वैसे ही निकल रही है, तो तुमको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारा तो वैसे ही कट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, और वो बताया कि नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो गुरु जी की अगर मर्ज़ी होगी, तो वो मैं जिस तरीके से भी लोगों की सेवा कर सकूँगी, मैं करूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं करूँगी जैसे भी गुरु जी मुझसे करवाएँगे। बस मैं ये बात इसलिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि वो मुझसे लक्ष्मी माता नाराज़ हुई या कोई गुरु जी नाराज़ हुए, लेकिन मेरे अंदर कभी भी जो है ग्रीड नहीं था, कभी भी पैसे के पीछे मैं नहीं भाग रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे सेवा में भी उतना आनंद आता है, लेकिन मैंने जॉब की जो भी चीज़ छोड़ी वो इसीलिए थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर कुछ जैसे आपके साथ में कोई चीट कर रहा है या कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप एक हद तक सह सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं सह सकते। फिर भी मैंने उन लोगों के अगेंस्ट कभी कुछ नेगेटिव नहीं सोचा है, और पॉजिटिव ही रखूँगी। और उनको गुरुजी ब्लेस करें, उनको वो लोग अपनी लाइफ में सक्सीड करें, और मेरी से भी अगर कुछ भी गलतियाँ अगर, क्योंकि कई बार होता है कि आपसे दिल जो टूट जाता है किसी का, अगर ऐसा कुछ हो गया है, तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और बस मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा पाऊँ, गुरुजी मेरे सारे काम बनवा देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस करेंगे, मेरी लाइफ ब्लेस करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।